पहलगाम में हुई आतंकी वारदात के विरोध में भारतीय सेना ने आज जवाबी कार्रवाई की और ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो पाकिस्तान के तमाम सारे आतंकवादी संगठन थे उनके ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया है। और इस ऑपरेशन सिंदूर में तमाम सारे आतंकवादी संगठनों के ठिकाने तबाह हुए हैं और तमाम आतंकी मार गिराए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है भारतीय सेना की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की और ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। जब पहलगाम में आतंकी वारदात हुई थी तब तमाम महिलाओं का सुहाग उनसे छीन लिया गया था, उनका जो सिंदूर था उसे उजाड़ दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है, देश की महिलाओं को एक तरीके से उससे जोड़ने का काम किया गया है। राजधानी लखनऊ में ग्राउंड जीरो पर तमाम सारी महिलाएं हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाया है और ऑपरेशन सिंदूर के नाम से कार्रवाई की है आतंकवादी संगठनों के खिलाफ, क्या कहेंगे? बहुत ही ये सरकार का सराहनीय प्रयास है और इससे आतंकियों को सबक मिलेगा कि वो इस तरीके से किसी नवविवाहिता का सिंदूर ना उजाड़े। और उन्होंने पूरा परिवार बर्बाद किया है। जिसने देश का बेटा खोया है उस माँ को दर्द दिया है। और नवविवाहिता, कई उसमें नवविवाहिताएं घूमने गई थी, कश्मीर का भ्रमण करेंगे, लेकिन उनका सिंदूर उजाड़ दिया गया। तो इसका जो नाम है ऑपरेशन सिंदूर, वो सार्थक प्रयास रहेगा। और सरकार ने जो इसका नाम दिया है उसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम समझते हैं कि इसमें आगे भी प्रयास जारी रहेगा और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मैडम, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। कानपुर में शुभम द्विवेदी भी अपने परिवार के साथ गए थे। 2 महीने पहले ही उनका विवाह हुआ था और उनका सिंदूर उजाड़ दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया। तो देश की जो महिलाएं हैं, जो आप लोग हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये एक बहुत सराहनीय कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। और कश्मीर जैसा टूरिस्ट प्लेस पे जहाँ लोग बहुत अच्छे मन से अपने देश की खूबसूरती के लिए घूमने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, सारी दुनिया में कश्मीर को स्वर्ग के नाम से बुलाया जाता है। और अब आतंकवादियों द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दे करके ये एक बहुत कहना चाहिए कि पूरा देश का वातावरण खराब करने का प्रयास किया गया आतंकवादियों के द्वारा। तो इसके लिए सरकार द्वारा जो भी कदम उठाया गया है ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, उसके लिए हम सभी महिलाएं जो हैं सरकार का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। मैडम, आप क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर? 22 को जो घटना घटी तो उस संबंध में तो पहले तो लग रहा था हम लोग यही सोचते थे कि कश्मीर तो जन्नत है हमारे लिए। और हम लोग ने जब ये घटना देखी टीवी पर, बहुत 26 या 27 लोग मारे गए, और तो डर लगा कि अब हम लोग कभी घूमने नहीं जाएंगे। लेकिन जब देखा कि सरकार ने ये सिंदूर नाम की एक जो ऑपरेशन चलाई, तो उस संबंध में तो हम लोग बड़े खुश हुए कि चलो अब हम आगे जो है बचे रहेंगे और इस तरीके की घटनाएं रिपीट नहीं होंगी। ये सराहनीय कदम है सरकार। धन्यवाद। मैडम, जब पहलगाम में आतंकी वारदात हुई तो तमाम सारे आतंकवादियों ने जो लोग थे उनका धर्म पूछा और फिर जो महिलाएं थी उनके सामने ही उनके सुहाग को समाप्त कर दिया और एक तरीके से उनका जो सिंदूर था उसे उजाड़ने का काम किया था। अब भारत की सेना ने कड़ी कार्रवाई की है, क्या कहेंगे? इसके विषय में नरेंद्र मोदी का बहुत सराहनीय प्रशंसा करते हैं। और उन आतंकवादियों को एक सबक मिलेगा कि हमें कभी किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहिए, किसी के सिंदूर नहीं मिटाना चाहिए। उस माँ से पूछिए जिस माँ ने अपने बेटे को खो दिया, अपने बहू को खो दिया, नवविवाहिता की तुरंत शादी हुई और गए घूमने के लिए, उनका सिंदूर उजड़ गया। ये सबसे बहुत मर्मभेदी घटना है। इस घटना से हम ही लोग का नहीं, सारे भारतवासियों का हृदय विचलित हो गया है कि अब कोई घूमने के नाम पर भी जाने के लिए एक बार मन में उसके डर बना रहेगा कि हम घूमने जाएंगे, कहीं फिर मेरे साथ ऐसा हो जाएगा कि तब हम क्या करेंगे। उस माँ से पूछे जो दिन रात आंसू बहा रही है, जिसने अपना बेटा पाल पोस करके बड़ा किया और वो आज रो रही है कि मेरा बेटा न गया होता तो आज ऐसा ये काम न होता। उन आतंकवादियों को एक नया सबक अवश्य ही मिलना चाहिए ताकि आगे भविष्य में वो दोबारा ये गलती न कर पाए। 2 महीने पहले ही शुभम की शादी हुई थी, जो शुभम द्विवेदी कानपुर का बेटा था और वो अपनी पत्नी परिवार के साथ वहाँ पे जम्मू कश्मीर घूमने गया था और उसकी आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। भारतीय सेना ने एक बड़ी कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, क्या कहेंगे आप?
मैं बहुत ही खुश हूँ कि हम भारतवासी हैं, इसलिए खुश हैं। और जैसा किया गया है, जहाँ जाति धर्म को देखकर मैंने सुना है कि 28 लोगों को मारा गया है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री 2800 लोगों को मारेंगे और हमारे यहाँ हर एक बच्चा, हर एक वासी, सबके खून में एक दौड़ मच गई है कि अब हमें कुछ करना है, हमें उन्हें जड़ से नष्ट करना है और ये एक दिन हम करके दिखाएंगे। आप लोग काफी खुश हैं जो भारतीय सेना की तरफ से कार्रवाई की गई और ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। हम बहुत खुश हैं कि इससे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है और हमारे लिए एक अच्छी चुनौती है कि आगे चल के हम भी इसी पे कार्रवाई करेंगे। हमारे देश की बेटियां, जो पहले रानी लक्ष्मीबाई, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी योद्धा थी, जिन्होंने हमें बताया कि हम कुछ कर सकते हैं और हम आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे जैसा आज देखने को पा रहे हैं। हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री मोदी पर, जिन्होंने आज हमें इस पड़ाव पर दिखाया, जिन्होंने दिखाया कि हम भारतवासी हैं, यहाँ न जाति, न धर्म, न कुछ। हमें दिखाना है कि हम एकजुट हैं, न हिंदू है न मुसलमान है, बस एक हैं तो हैं। मैडम, बड़ी कार्रवाई की गई है भारतीय सेना की तरफ से। आतंकवादियों के जो तमाम सारे ठिकाने थे उनको नेस्त नाबूद कर दिया गया है और ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। तो जो आम महिलाएं हैं, जो आप लोग हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो भारतीय महिलाओं का सिंदूर न केवल वो सिंदूर होता, बल्कि वो महिला के मान सम्मान का प्रतीक होता है। उस पर जब कभी भी कोई आघात करेगा तो हमारे भारतवासी, हम सभी महिलाएं उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और प्रधानमंत्री की ओर से जो भी कार्रवाई की गई वो बहुत ही सराहनीय है और आगे भी जब कभी भी इस तरह की कार्रवाई होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। मैडम, आप क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? पहले पहलगाम में आतंकी वारदात हुई, फिर उसके जवाब में भारतीय सेना ने कड़ी कार्रवाई की है। ये ऑपरेशन तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि क्या है कि कश्मीर जाना सबका सपना हुआ करता था और आज के टाइम पे लोग जाना पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि डर गए हैं। तो वो डर मिटाने के लिए ये ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। फिर से लोग उस कश्मीर को उसी तरह से जाने की, उसी मतलब कि स्वतंत्र होकर अपने खुश मन से जाना चाहेंगे। तो इस ऑपरेशन के बाद वो डर खत्म होना ज़रूरी है। ये तमाम सारी महिलाएं थी जो भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और तमाम सारे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को तबाह करने का काम किया गया। उस पूरी कार्रवाई को तमाम सारी महिलाओं ने सराहने का काम किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास और भरोसा जताते हुए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ।